नमस्कार। न्यूज अब तक से मैं वरुण शर्मा और आप देख रहे हैं कि न्यूज अब तक अब सतना जिले का सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चैनल बन चुका है। आज हम अब विधानसभा की तैयारियों के लिए जो दावेदार हैं उनको अब उनके सामने पूछ परख करने कितने दावेदार कहाँ से हैं। रैगांव विधानसभा क्षेत्र से जनप्रतिनिधि रह चुकी हैं कई बार जिला पंचायत में, और हमारे साथ हैं रानी बागरी जी। मैं सीधे उनके पास चलता हूं, सवाल पे चलूँगा। देखा जाए टिकट की कई बार प्रबल दावेदार रहीं, उसके बाद भी टिकट नहीं दिया पार्टी ने, तो मन में कोई क्षोभ तो रहता है कहीं? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं 2003 से लगातार हर पंचवर्षीय में दावेदार रही और पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया। उसका कारण भी था क्योंकि हमारे सम्माननीय जुगल किशोर बागरी जी थे, वो काफ़ी वरिष्ठ नेता थे विंध्य क्षेत्र से, तो उनके रहने तक तो मिल पाना संभव नहीं था। लेकिन जब उनको नहीं मिला और उनके बेटे को मिला, दूसरी बार उनकी नातिन को मिला, तब कष्ट हुआ। लेकिन वो कष्ट ऐसा नहीं था कि हम जा कर के पार्टी से विरोध करें या किसी तरह के बेवजह के बयान दें, ऐसा कुछ भी नहीं। इस बार बड़ी सक्रियता आपकी देखी जा रही है, कैंप लगाए जा रहे हैं और लगातार दौरा किया जा रहा है। क्या है, कुछ आसार आपने बनाए इस बार? लग रहा है कि पार्टी आपको मौका दे सकती है? इस बार तो ऐसा विचार है कि अगर पार्टी ने मुझे मौका दिया तो चुनाव लड़ेंगे। और अभी तक की जो गतिविधियां हैं, सबसे बड़ी बात है कि हम जन सेवा के लिए समाज से जुड़े हुए हैं। जिला पंचायत में भी हम 2 बार रहे, तो हमारी प्राथमिकता जन समस्याओं का निवारण था। उसको विचार को लेकर के हम लगातार सक्रिय हैं क्षेत्र में। पार्टी ने टिकट दिया नहीं दिया, लेकिन सरकार तो हमारी रही। उसी को दृष्टिगत रखते हुए मैं लगातार क्षेत्र में सक्रिय हूँ। कैंप क्योंकि एक ऐसा मुद्दा है जो हमारे जितने वरिष्ठ लोग हैं उन लोगों को इन सब चीज़ों से बड़ी दिक्कत जा रही है। क्षेत्रीय ग्रामीण क्षेत्र में लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो कैंप लगाने से मुझे काफ़ी बहुमत कहिए या जनमत प्राप्त हो रहा है कि आपने ये जनप्रतिनिधियों से हटके कोई कार्य कर रही हैं। तो इसके लिए तो मैं ये समझती हूँ कि मुझे जो है वरिष्ठों का आशीर्वाद मिल रहा है। टिकट तो अपनी जगह है, वो पार्टी का काम है, लेकिन पब्लिक का जो आशीर्वाद है, सहयोग है, वो मुझे बराबर मिल रहा है। तभी तो मैं कम से कम 10 कैंप कर चुकी हूँ। उन कैंपों में जो सदगुरु ट्रस्ट वाले आते हैं, उनका कहना है कि मैडम हम तो लगातार कैंप कर रहे हैं लेकिन कभी हमारी इतनी ओपीडी नहीं हुई। इसका कारण है कि हम लोग जो है पंपलेट बनवा करके घर घर जाते हैं और फिर अनाउंस करवाते हैं कि आज आपके यहाँ कैंप है, जिन जिन लोगों को दिक्कत हो आप पहुँचिए। तो लोग बड़ी मात्रा में पहुँच रहे हैं, उनको लाभ भी मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हमारा प्लस पॉइंट है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि लगातार बागरी समाज का वहाँ दबदबा रहा, विधायक रहे, और अब जुगल जी के बच्चे भी आजमाए जा चुके जिला पंचायत के चुनाव में, प्रतिमा बागरी भी, तो इस बार लगता है कि अब रानी बागरी मजबूती से आना चाहिए। आपका अपना पक्ष ऐसा रखती हैं क्या? मैं ये चीज़ रख रही हूँ, इसलिए रख रही हूँ कि अगर देखा जाए क्षेत्र में भी आप लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं, इतने दिन से आप लोग भी काम कर रहे हैं, तो उनके बाद वरिष्ठता ली जाए तो वो मेरी वरिष्ठता है। तो मुझे 2 बार नहीं दी गई टिकट, उसका नतीजा भी सामने आया है। कहीं ना कहीं पब्लिक के मन में ये क्षोभ तो है कि सीनियरिटी जूनियरिटी का ध्यान नहीं रखा गया है। तो हो सकता है इसी कारण हमारी सीटें नहीं निकल पाई हों। तो 2 बार तो आजमा लिया गया है, अब तीसरी बार देखते हैं पार्टी क्या निर्णय लेती है। पार्टी के निर्णय के साथ हैं हम। पार्टी सीनियर आपका ये कहना है कि आप अब जुगल जी के बाद सीनियर हैं और पार्टी में आपने कभी दल नहीं बदला, तो इसलिए आपको मौका दिया जाना चाहिए। दिया जाना चाहिए। इस बार माने पूरे दम खम के साथ आप क्षेत्र में उतर रही हैं? हाँ, क्षेत्र में हम जो है पूरे दमखम के साथ हैं, क्योंकि
कोई भी व्यक्ति होगा कितना संघर्ष करेगा। हमको 30 साल हो गए लगातार क्षेत्र में बने हुए, और अब वैसे भी पार्टियों के अपना नियम है कि 60 के बाद हम लोगों को चुनाव नहीं लड़ाएंगे, क्योंकि चलने फिरने में असमर्थ हैं। हमारा 57 चल रहा है, एक ही पंचवर्षीय है हमारे सामने, तो चुनाव लड़ने की पूर्ण तैयारी है। कल्पना वर्मा क्यों जीती? तो उपचुनाव भी जीत गई, पूरी सरकार आपकी लगी रही, और इसका कारण क्या मानती हैं आप? देखिए, इसका कारण बहुत ज़्यादा क्या कह सकते हैं। हो सकता है कि लोगों को कैंडिडेट पसंद नहीं आए हों, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि जिसको क्षेत्र में कोई नहीं जान रहा है उसको कैंडिडेट अगर बना दिया जाए तो पब्लिक एकदम से स्वीकार नहीं कर पाती है। तो पिछली बार उपचुनाव में यही हुआ, क्योंकि लोगों की जो उम्मीद थी कि अगर महिला कैंडिडेट आती है तो वो रानी बागरी होगी, और पुरुष कैंडिडेट होगा तो वो विधायक का बेटा होगा। ये लोगों के दिमाग में एकदम क्लियर था कि दो में ही जाएगा, या तो महिला में रानी बागरी और पुरुष में विधायक का बेटा। ये क्लियर था। ऐसा हुआ नहीं तीसरी जगह जा कर के, और जिसको कोई जानता भी नहीं था, कांग्रेस से आई हुई थी, महामंत्री बनाया गया, फिर रेफरेंडम दे दिया गया। तो हो सकता है कि ये कारण हो। दूसरा एक प्लस पॉइंट और हो गया कल्पना के लिए कि बहुजन उपचुनाव नहीं लड़ती है। जब बहुजन उपचुनाव नहीं लड़ती है तो जो बहुजन का वोटर होता है वो जा कर के कांग्रेस में प्लस हो गया। तो ये भी बहुत बड़ा कारण था। रानी बागरी जी को टिकट मिलती है तो आप जीतेंगी, इस बात का कितना दावा रखती हैं आप? मैं 101% दावा करती हूँ कि अगर मुझे पार्टी ने मौका दिया तो मैं 30,000 वोटों से जीत करके सीट दूंगी। ये आपका दावा है? ये मेरा दावा, ये पब्लिक का दावा है, ये मेरा दावा नहीं है, ये पब्लिक का दावा है। पब्लिक का एकदम कहना है कि आप टिकट लेके आओ, चुनाव कैसे जीतना है, क्या करना है, वो हमको छोड़ दो। तो ये पब्लिक का दावा, ये मेरा दावा नहीं है। मतलब क्षेत्र में इतनी सक्रियता पब्लिक की वजह से है? पब्लिक की वजह से, क्योंकि मुझे जो है पब्लिक का पूर्ण सहयोग शुरू से मिला है। ऐसा नहीं है, मैंने जब पहला चुनाव लड़ा था जिला पंचायत का तो मुझे ज़िले में सबसे ज़्यादा वोट मिला था, और 5,000 से मैंने जिला पंचायत का चुनाव जीता था। कांग्रेस की सरकार थी, ऐसा भी नहीं था कि भाजपा की सरकार थी कि कुछ नहीं। तो क्या है, पतिदेव भी हमारे बैंक में मैनेजर रहे, पूरे ग्रामीण क्षेत्र में ही रहे, और हम भी जुड़े रहे, तो उसका कहीं ना कहीं हमको बेनिफिट मिला। और कांग्रेस की सरकार में ही जब इतना कम पैसा आता था, आज भी आप चले जाओ मेरे क्षेत्र में तो वहाँ जा कर के देखिए कि मैंने जो काम किए पब्लिक बताएगी, मैं नहीं बता सकती। पब्लिक बताएगी कि ये रानी बागरी ने काम किया है। तो अगर आपने क्षेत्र में काम किया है और निस्वार्थ भाव से काम किया है तो उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट आपको मिलता है। कुछ सवाल ऐसे हैं, आप महिला हैं, राजनीति में निकली, आपके परिवार ने कभी विरोध नहीं किया? जी नहीं, मेरे परिवार ने कभी विरोध नहीं किया है, और अगर परिवार विरोध करता तो मैं कहाँ आ पाती। मेरे ससुर थे, अब तो नहीं रहे वो, तो हमारे सम्मानीय विधायक जी को कष्ट था कि ये लगता है ये राजनीति में आ जाएगी, तो मेरे ससुर के पास गए थे कि वो बहू को राजनीति क्यों करा रहे हो, उसको बाहर मत निकलने दो। तो उन्होंने साफ मना कर दिए थे, बोले कि आप अपना काम करिए और मेरी बहू समझदार है, वो अपना काम करेगी, जो उसको जो उचित लगेगा। मैं उसके पैर बांधने वालों में से नहीं हूँ, साफ मना किया था। और जब तक परिवार का सहयोग नहीं होगा तो कोई भी महिला होगी आगे निकल के कहाँ काम कर सकती है। आपका निवास कौन सा गांव है, कितनी एजुकेटेड हैं आप? मेरा गांव ससुराल कहिए तो मेरा ससुराल है नागौद के बगल से 7 किलोमीटर गांव है मझगवां, वो मेरा ससुराल है। और सतना में मैं हूँ, 35 साल से हूँ सतना में, और मकान यहाँ भी है, आपके भरूचनगर में भी बना हुआ है। मायका मेरा भी रावगढ़ विधानसभा है, कटनी जिला है। और कहाँ तक पढ़ी हैं आप? पढ़ी उस टाइम पे 11वीं बोर्ड होता था, 11वीं तक पढ़ा, उसके बाद शादी हो गई, ससुराल आ गए। तो इस बार मतलब आप क्या जनता से क्या कहना चाहेंगे अपने क्षेत्र में? मैं जनता से निवेदन यही करना चाहती हूँ कि अगर पार्टी ने मुझे मौका दिया तो मेरा जो है तन मन धन से सहयोग करें,
और जिस अपेक्षा से जनता मुझे वोट देगी उसी अपेक्षा में मैं एकदम खरी उतरूंगी। उसमें अगर मैं कभी फेल होती हूँ तो उनका पूर्ण अधिकार है कि आकर वो अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं और दोबारा फिर मुझ जैसे लोगों को मौका नहीं देंगे। तो ये थी रानी बागरी जी, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जुगल किशोर बागरी सीनियर थे, उनकी वजह से उनका नंबर नहीं लगा, लेकिन इस बार उनको वरिष्ठता के आधार पर टिकट दी जानी चाहिए। अन्य लोगों को भी वहां आजमाया जा चुका है, वो पार्टी को जीत नहीं दिला चुके। उनने यहां तक दावा कर दिया कि मैं भाजपा से यदि मुझे टिकट मिलती है तो 30,000 से ज़्यादा वोटों से जीत के आऊँगी, ऐसा उन्होंने दावा भी किया है। अब देखते हैं कि आगे सियासत कौन सा रूप लेती है, किसको टिकट मिलती है। न्यूज़ अब तक से वरुण शर्मा की रिपोर्ट।